सर थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन के ऊपर जानना चाहूँगी, नॉट रियली इन्फेक्शन बट खिंच रहती है या ड्राई कफ रहता है, टॉन्सिल्स जैसे सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए होम रेमेडी क्या हो सकती है? उसमें एक तो मुलट्ठी बहुत फायदेमंद है, उसको मुंह में रख के चूसते रहिए, खाते रहिए। दूसरा इसमें सेंधा नमक बहुत काम करता है। गले में खराश है, गला दुखता है और गले में दर्द रहता है या गले के अंदर बार बार खुखरी होती रहती है, तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक शहद में मिला लो, जैसे आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच शहद, ऐसे ऐसे मिक्स करके, छोटे चम्मच लेने हैं, बड़ा चम्मच नहीं, ऐसे ऐसे मिक्स करके उसको ऐसे चाट के खाना धीरे धीरे। तो उसको जब चाट के चूस के आप खाते हो, ऊपर से आपका मन है कि मैंने कुछ पीना है, तो ब्लैक टी पी सकते हो, ये ध्यान रहे। ओके, ये मैंने चाय बोला नहीं है, ब्लैक टी बोला है। तो ब्लैक टी पी सकते हो या गर्म पानी पी सकते हो। आप 15-20 मिनट बाद बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, क्योंकि ये थैंक यू आपका मेरे पास अपने आप पहुंच जाना है। अच्छा, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच सेंधा नमक मिला, आधा चम्मच सेंधा नमक। अच्छा, ये एक पेस्ट बन जाएगा। ओके, उसको धीरे धीरे चाट के खाइए और इतना मज़ेदार बनता है, टेस्टी भी बनता है। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी रखिए पास, वो सिप कर लीजिए, नहीं तो फिर ब्लैक टी सिप कीजिए, जीवन बदल जाएगा। एक बार लेना है बस, एक ही बार। रिपीट नहीं करना है इसे? रिपीट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो, क्या दिक्कत है? जब मर्जी ले लो, पूरा जीवन आपका, कभी भी ले लो। जे गला गुला तो एक दिन में सेट। अभी कई बार मेरे पास सिंगर लोग आते हैं पंजाब में, बड़ा उनको शौक है कि गोयल साहब को मिलना है, आते हैं। मेरे को भी बड़ा शौक है कि उनको मिलूंगा, क्योंकि हमारे पंजाब में ना जो सिंगर है उनकी बड़ी वो है क्रेज सबको, क्योंकि अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। अब देखो पंजाब में फ्लड आया, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई, तो सबसे आगे यही लोग आए। देखो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतना बड़ा पैसा कमाते हैं, लोग नहीं आते। ये सबसे पहले तो इस करके ये जो चीज़ें हैं ना मैडम, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं कि जैसे मेरे पास मैं बता रहा था सिंगर लोग आते हैं ना, तो उनको मैं यही दे के भेज देता हूँ। रात को उनका प्रोग्राम होता है, आके सुबह थैंक यू करते हैं, गोयल साहब इतना अच्छा रिजल्ट। वाओ, मतलब ये सिंगर्स भी लेते हैं ये रेमेडी? हाँ, उनकी रिकॉर्डेड पड़े हैं मेरे पास सारे, वो आके बताते हैं बकायदा कि गोयल साहब कमाल ही हुआ। तो ये बाकी चीज़ें हैं, इतनी इजी, इतनी इफेक्टिव, सस्ती। 1 रुपए का सेंधा नमक, 2 रुपए का हनी मिलाया और चाट लिया, ऊपर से 2 रुपए की चाय पत्ती उबाल के गर्म पानी में पी ली, 5 रुपए में गला ठीक हो जाए, और क्या चाहिए? और कोई साइड इफेक्ट नहीं। एकदम साइड इफेक्ट, ये तो आनंद आता है जी। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। थोड़ा सा सीरियस, मतलब जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे मेडिकल साइंस बोलता है कि ये इरिवर्सिबल है, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो क्या नेचुरल रेमेडीज़ की दुनिया में और आयुर्वेद की दुनिया में इन्हें रिवर्सिबल मानते हैं? देखो, मैं तो सबसे पहले शुगर को कभी बीमारी नहीं मानता, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे ये होती। आप मान लो आपको शुगर है, 2 दिन भूखे रह जाओ, कुछ ना खाओ, उनको ताला लगा दो, मौन व्रत में चले जाओ, खाओ ही ना। आप 2 दिन के बाद देखो जो 400 थी 150 पे आ जाएगी। हाँ, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। कोई हमने दवाई नहीं खाई, क्या था? हमारी मशीन ने अपना काम किया, उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब सारा ठूसते रहते हैं तो क्या करेगा, शुगर रोग होगा। तो लेकिन ये एक पैनक्रियाज है बॉडी के अंदर, जिसकी ग्रंथि के अंदर बीटा सेल्स कमज़ोर होते हैं, उसके कारण होता है। उसके लिए मैंने कलौंजी, मेथी और काले चने का नुस्खा बताया, जो लोग वो करते हैं उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल, बहुत कम, हाँ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। और दूसरा आपने बताया थायराइड का, उसके ऊपर भी आऊँगा। पहले मैं आपको डायबिटीज़ का एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ जो घर पे बन जाएगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की ताकत देखना इतनी है। सबसे पहले उसके अंदर डालेंगे हम व्हीट ग्रास, फिर हम डालेंगे उसके अंदर मोरिंगा का पाउडर, फिर हम डालेंगे काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर उसके अंदर मेथी दाना, फिर उसके अंदर हम डालेंगे अपनी क्या नाम लेते हैं गुड़मार बूटी, फिर उसके अंदर बेलपत्री डालेंगे, और ऐसे करके हम 9 जड़ी बूटियाँ डालते हैं। और जो लास्ट है उसके अंदर वो डालते हैं हम कॉटन सीड, जिसको हमारे पंजाब में तो बड़े में कहते हैं और बिनोला भी बोलते हैं हिंदी में। तो इतना का मुझे पता है, इसके 3 नाम मुझे पता है। बाकी भाई आप जहाँ देख रहे हो वहाँ बैठ के आप क्या कहते हो, आप कॉटन सीड लिख के देख लेना। इंग्लिश तो कॉटन सीड लिखा जाएगा, समझ आएगा। तो उसके अंदर ना बहुत बारीक होता है, चिड़ी की जीभ की जैसा ऐसा बारीक सा निकलता है उसके अंदर, वो आपने डालना है 10 ग्राम। मतलब अगर आपने 100 ग्राम पाउडर बनाया, उसके ना अगर आपने 1 किलो पाउडर बनाया तो उसके अंदर मुश्किल से 10 ग्राम डालना, क्योंकि वो गर्म होता है और गले को कई बार नुकसान करता है। कॉटन सीड, लेकिन कॉटन सीड के अंदर इतनी ताकत है कि वो
आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे देता है, और ताकत जब मिल जाती है तो कुछ समय के लिए डायबिटीज़ जो है वो आपका पीछा छोड़ जाती है, लेकिन ये आती ज़रूर है, जाती नहीं है। जैसे ही आपने फिर बदपरहेजी करी ये फिर आएगी। मतलब ये डिजीज़ भगवान ने आपको ऐसी दी है कि आप इस डिजीज़ के अनुसार चल पड़ोगे तो बाकी लोगों से ज़्यादा जीवन जियोगे और तंदुरुस्त जीवन जियोगे। जो लोग शराब ही नहीं छोड़ते, शुगर होगी, मरना तो है, पी लो, ऐसे कह के धक्का करते हैं अपने आप से, तो वो तो फिर जिसने सोच ही लिया मरना है उसको बचाएगा भी कौन। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ को ठीक करना तो हमने इस पाउडर को बना भी रखा है। अगर आपको लगे कि हमारे को बनाना, वैसे बनाना बहुत आसान है, पंसारी के पास जाओगे वो खुद ही बना के दे देते हैं, और लेकिन अगर बना बनाया भी लेना है तो www.vaidwan.com पे जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। डायबिटीज़ कंट्रोल मतलब शुगर को कंट्रोल करने वाला, ना कि ख़त्म करने वाला। डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देता है, और इसको मैं कहता हूँ जीवन भर 1 चम्मच सुबह सुबह खाइए। जैसे जर्दे वाला जर्दा खाता है, पीने वाला दारू पीता है, सुबह सुबह नाश्ते करने वाला नाश्ते करता है, तो ऐसे ये चीज़ भी अपने जीवन में फिट कर लीजिए 1 चम्मच डेली, तो आपके जीवन में सदाबहार ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर सदाबहार भी डाला जाता है। अच्छा, सदाबहार का फूल। जी, ओके ओके सर, आपने इंग्रेडिएंट्स बताए थे, वो उसका करना क्या है, वो पार्ट थोड़ा सा। 9 चीज़ें होंगी। हाँ, 9 चीज़ें ली। सदाबहार मिला के 9 तो जड़ी बूटियाँ होगी। हाँ। इनको 100-100 ग्राम लेके अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के पाउडर बनाना। पाउडर बन गया, उसके अंदर 10 ग्राम, 1 किलो पाउडर बनोगे उसके अंदर 10 से 20 ग्राम के बीच में आप वो डाल सकते हो, कॉटन सीड की गिरी। कॉटन सीड जो होता है उसके अंदर से निकाली हुई गिरी, तो वो डाल के उसको अच्छे से दोबारा मिक्सी में ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करके उस पाउडर को सुबह खाली पेट खाना है। ये डायबिटीज़ का सबसे बेहतरीन आयुर्वेद का खजाना है ये। वाह, आपकी डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो गई है लोगों की, बहुत लोगों की हुई है। अब ठीक है, लोग बड़ी बड़ी गोलियां खाते हैं, टीके लगाते हैं, उनको मैंने बोला कि इसको खाते रहो साथ साथ, वो भी खाते रहो, ये भी खाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपके डॉक्टर साहब ने ही बंद कर देनी है कि आपका डायबिटीज़ लेवल ठीक हो रहा है। लेकिन इसमें परहेज होते हैं कि शराब, मांस, ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। और वो जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना, लिखना कि डाइट चार्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो आपके सामने हमारा एक डाइट चार्ट आएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रखिए। उसमें से अगर आपने 20% भी फॉलो कर लिया तो आप अच्छी ज़िंदगी जी लोगे। राइट राइट राइट।